वंदेहं श्रीगुरु। हरे कृष्णा। तो महाराज यहाँ पे अगला विषय समझाते हैं, सेवा कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट लव। प्रेम के बिना, भक्ति के बिना हम सेवा कर नहीं सकते। तो महाराज यहाँ पे लिखते हैं, जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे सेवा नहीं होती। इसलिए श्री प्रभुपाद भक्ति का जो मीनिंग है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस। सर्विस का मतलब है सेवा, पर प्रॉपर कैसे ट्रांसलेट करते हैं भक्ति को? डिवोशनल सर्विस, भक्ति के साथ सेवा। क्योंकि अगर कोई सिर्फ काम कर रहा है और प्रेम नहीं है, उसको सही रूप से सेवा नहीं बोलते। सो इट बिकम्स सेवा वर्क। सेवा एक काम नहीं है, जहां पे प्रेम है वहीं पे सेवा होती है। इसलिए हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं, पर और महत्वपूर्ण है श्रवण करना भगवान के बारे में, साधना करना। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के गुणगान के बारे में हमको पता नहीं रहेगा, सेवा सही भावना से कैसे करेंगे? तो अगर श्रवण ठीक तरह से नहीं होगा, सेवा एक बोझे की तरह लगेगा। एक बार एक लड़की थी, अपने छोटे भाई को पीठ पे लेके पहाड़ चढ़ रही थी। तो और एक व्यक्ति मिले और ये लड़की को बोले, अरे इतना बड़ा बोझा लेके चल रहे हो, तुमको थकावट होगा? तो ये लड़की बोलती है, ये बोझा नहीं है, मेरा भाई है। तो जहां पे प्रेम है वहां पे नेचुरली जो सेवा है वो बोझा नहीं लगता, प्रेम के भाव से हम कर सकते हैं। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। सेवा विद भक्ति, विद डिवोशन एंड विद लव, एंड सेवा विदाउट लव, दोनों में बहुत फर्क है। जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से कार्य होता है, पर भगवान इसे संतुष्ट नहीं होते। इसलिए भगवान के एक नाम है भक्त वात्सल्य। भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज। इसलिए है भक्ति का एक खासियत है श्री कृष्ण आकर्षणी। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, भक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है, भगवान को भी जीत लेती है। भगवान का एक नाम है अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता। पर ऐसे भगवान को भक्त अपने प्रेममयी सेवा से जीतते हैं। इसलिए अगर हम कृष्ण लीला गौर से देखेंगे, हम देखते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के वश में आके भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। नंद महाराज भगवान को बोलते हैं, मेरा चप्पल लेके आओ, तो कृष्ण भाग के जाते हैं, नंद महाराज का चप्पल अपने सर पे लेके आते हैं। गोपियां तालियां बजाते हैं और कृष्ण बोलते हैं नाचो, कृष्ण नाचते हैं। हम दामोदर लीला जानते हैं, जब यशोदा कृष्ण को बांधती है, कृष्ण को कौन बांध सकता है? कोई बांध नहीं सकता। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्ति यत् प्रवदसिन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, हे भगवान गोविंद को जो योगी हैं, मन की गति से भी उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। पर ऐसे भगवान को यशोदा बांध देती है उकल से। कैसे? ये जो रज्जू है, ये जो रस्सी है जिससे यशोदा बांधती है, वो किसका रस्सी है? प्रेम का रस्सी। क्योंकि इतना सेवा का भाव था, भगवान को दंडित कर रही है, पर वो भी सेवा के भाव से, प्रेम से, और भगवान पूरी तरह से बंध जाते हैं। तो ये लीला से भगवान समझाते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं सेवा से, पर सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से सेवा नहीं। कैसा सेवा होना चाहिए? भक्ति के साथ, सही एटीट्यूड में। जब प्रेम के साथ जब सेवा करेगा कोई भगवान का, निश्चित रूप से भगवान बंध जाते हैं। तो कोई बोलेगा ये तो अवस्था बहुत दूर है हमारे लिए, नंद महाराज की तरह हमको प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, यशोदा की तरह प्रेम नहीं है, गोपियों की तरह प्रेम नहीं है। पर हमको कहीं ना कहीं तो शुरू करना है। लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ चैंटिंग इन द मूड ऑफ सर्विस। तो इसलिए जब हम जप भी करते हैं, हम जप कौन से भाव से कर रहे हैं? सेवा के भाव से। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जप का अर्थ दिया है, ये महामंत्र का अर्थ।
हे राधा कृष्ण मुझे आपके सेवा में लगाइए। तो जैसे महाराज यहाँ पे बताते हैं, एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। हर एक जो जर्नी है, यात्रा है, पहले पद से शुरू होता है। हमको जो गंतव्य है बहुत दूर है, कृष्ण के प्रति सही रूप से प्रेम उत्पन्न करना, पर हमको कहीं ना कहीं से शुरू करना है। इसलिए जब हम सेवा करते हैं भगवान की, और खासकर जब हम जप करते हैं, भगवान का जप करना भी एक सेवा है, दैट इज ऑल्सो सर्विस। तो जब हम सेवा के भाव से करेंगे, इन मूड ऑफ सर्विस, निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो वर्णन आता है, भगवान को जानना बहुत मुश्किल है अपने इंद्रियों से, पर ऐसे भगवान को जाना जा सकता है सेवा के भाव से। हरे कृष्ण।